वैसा बन पाएगा अपने ही जीवन में, हरियाली लाएगा। जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा अपने ही जीवन में, हरियाली लाएगा। सुख का घर तेरे अंदर, इसकी तू बाहर तलाश ना कर। सुख का घर तेरे अंदर, इसकी तू बाहर तलाश ना कर। तो इस गाने के शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन की शुरुआत कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा ये गीत है और धम्म के ऊपर आधारित है और इसमें हमारे जो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, वो इस गीत के माध्यम से भी हम उस शिक्षा को ले सकते हैं। तो मैंने ये गीत इसीलिए कहा है कि वाक़ई में भगवान बुद्ध ने हमें कहा ही है कि हमारे अंदर ही सुख का घर है और दुःख का घर भी हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमारे अंदर मन है। हमारा शरीर जो है, मन के अनुसार चलता है और मन के अनुसार ही जो हमारे कार्य होते हैं, तो वो सुखद, दुखद इसका फल हमारे जो मन से किए हुए कार्य है, उन्हीं के ऊपर निर्धारित होता है। तो जैसा हमारा जो मन है, वो अगर अच्छा है, सुखी है, आनंदित है, प्रफुल्लित है, निरोगी है, स्वस्थ है, तो उससे जो हमारे विचार है, वो भी अच्छे निकलेंगे और शुद्ध निकलेंगे, पवित्र निकलेंगे और उस सुचरित मन से जो हमारे विचार निकलते हैं, तो वो हमारे वाणी से प्रकट होते हैं और उस विचारों का जो प्रभाव है, हमारे शरीर पर भी होता है और अच्छे विचारों के कारण हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाती है और हमारा शरीर भी आनंदित, प्रफुल्लित, निरोगी, स्वस्थ और आकर्षक एकदम प्रभावशाली बनता है। ये है वो विचारों के कारण और वो विचार जब हम प्रकट करते हैं अपने वाणी से, तो हमारे वाणी की कितनी शुद्धता हो जाती है। हमारी वाणी मधुर बनती है, शुद्ध बनती है, सत्य बनती है और जो हम अपने वाणी से जो भी अ, बोलते हैं, तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। तो ये वो है हमारे जो मन का जो अच्छा मन का जो हमने सन्मार्ग पर लगाया है, मन की शुद्धि के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर दिखता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे अंदर ही सुख का घर है। तो हमें अपने अंदर देखना है, बाहर नहीं देखना है। बाहर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा हमारे अंदर ही मिलेगा और उस तरीके से हमारा विकास होगा। तो मैंने ये गाने से मतलब ऐसा चिंतन किया और ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं बोली कि मेरे को अपने प्रवचन की शुरुआत करने के पहले ये 2 शब्द गाने के बोल बोल के मैं अपने प्रवचन की शुरुआत करूँ। तो पिछले बार जब मुझे मौका मिला था तो मैंने जो भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की जो व्याख्या की है, तो जो धम्म बताया है कि धम्म, सद्धम्म और धम्म भगवान बुद्ध ने बताया है कि शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता और वाणी की शुद्धता। अगर ये हमारे जीवन में अगर हम इसके ऊपर कार्य करते हैं, तो वाक़ई में हमें जितना धम्म मतलब भगवान बुद्ध ने दिया है, उतना सब मतलब पढ़ने की, ये करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसी बहुत सारी बातें मतलब हमको बताई, छोटी-छोटी बातें बताई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, वो बहुत गहरा है। अगर उसका प्रभाव हम अपने जीवन पर डालते हैं, उसके अनुसार हम अपने अंदर बदलाव लाने का मतलब सोचते हैं, कार्य करने का सोचते हैं, तो वाक़ई में वो छोटी-छोटी बातें भी इतना हमारा जीवन सुखी कर सकते हैं
अभी 3 ही छोटे-छोटे शब्द भगवान बुद्ध ने कहा है, काया, वाणी और मन। ये कहने के लिए कितने मतलब छोटे शब्द हैं। ये कोई बहुत-बहुत बड़े शब्द नहीं है। लेकिन ये 2-2 शब्दों को ही के ही एक शब्द को इतना महत्व है कि हमारा पूरा जीवन अगर एक वाक्य का अनुसरण करने के लिए ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन हमने तो शुरुआत कर दी है, अगर कठोरता से कोई पालन करता है, तो वो नामुमकिन है ही नहीं। भगवान बुद्ध ने जो अपना धम्म बताया, वो आशावादी बताया है, निराशावादी नहीं बताया है। तो हमारे अंदर जो आशा की किरण है, उसको हमें जो जो अभी जैसे नहीं कि अपन देखते हैं नवरात्रि में जो जोत जलाते हैं, तो उस जोत को मतलब 9 दिन या 10 दिन अखंड जलना चाहिए करके रात दिन जग के उसकी जो देखभाल करते हैं लोग, है ना? जो नवरात्रि करते हैं, जो जोत जलाते हैं, तो उन लोग उसकी रात दिन एनी टाइम पल पल उसका मतलब वो ध्यान रखते हैं, कहीं बाती इधर ना खसक गई हो, कहीं तेल कम ना हुआ हो या कुछ भी मतलब। तो उसी तरह हमारे अंदर जो आशय की जोत है, एक निराशा की जोत है और एक आशय की जोत है। तो उसी तरह अगर हम एनी टाइम, एनी पल, एनी सेकंड अगर हम वो आशय की जो जोत है, आशय की किरण है, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं और उसको प्रज्वलित करके उसको मतलब इतना प्रकाशमान करने का अगर हम सोचते हैं, तो हमें वो आशय की किरण कहाँ तक ले जाएगी, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर क्या है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि अपने आप से युद्ध करो, अपने आप को जीतो, तो वो जीत आपको कहाँ तक ले जाएगी, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। आज हम धम्म में जुड़ने के पहले क्या थे? कोई घर तक ही सीमित थे, कोई बाहर का व्यक्ति हमें नहीं जानता था। यहाँ बैठे हुए व्यक्ति हमें नहीं जानते थे, कोई पहचानते नहीं थे मुझे कि ये कौन है। बस घर गृहस्थी में फिर भी भगवान बुद्ध ने हमें सांसारिक जीवन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों में रहते हुए, इतने व्यस्तता में रहते हुए हम इससे कैसे बच सकते हैं घर में बैठे। ये भी बहुत आसानी से हमें वो सिखाया है भगवान बुद्ध ने। तो उसी के आधार पर उसी को हमने अपना मतलब प्रेरणा स्रोत माना, जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी है, उसी को हमने अपनी प्रेरणा मान के विकास करने का मतलब प्रयत्न किया, अनुसरण करने का प्रयत्न किया और आज आपके सामने घर बैठे हम बोल पा रहे हैं और आप लोग हमें पहचान पा रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत है धम्म में, कोई मामूली ताकत नहीं है। इसके लिए हमें ना पैसा देना पड़ा, ना संघर्ष करना पड़ा, ना कुछ। संघर्ष करना पड़ा अपने आप से कि हमें ऐसे करना है। आज हमारी छोटी सी एक पहचान बनी है, हमारे व्यवहार के कारण। अभी मैं यहाँ जुड़ती हूँ, मेरे व्यवहार के कारण, मेरे वाणी के कारण, है ना, मेरे पुण्य कर्म के कारण आज मुझे यहाँ पे धीरे से मेरे को वंदना का मौका मिला। वहां से अगर मेरी वाणी में अगर धम्म आ रहा है, तो वो धम्मों के बदौलत मुझे धीरे-धीरे संचालन का मौका मिला और उसी वाणी से जो मेरे अंदर से जो अच्छे विचार है, जो मेरा मन है, वो जैसे सत्कर्म में लगा हुआ है, जो शुद्ध हो रहा है, जो मेरे वाणी से प्रकट हो रहा है, तो उसी के कारण मुझे धीरे से आभार प्रकट करने का मौका मिला है। और धीरे-धीरे मेरी वाणी, मेरे अंदर जो धम्म का उदय हो रहा है, उसका असर आप सबों के मन पर हो रहा है। तो आप सभी की कृपा से मुझे ये बताने का मौका मिला है। मतलब मैं यहाँ इसी के कारण तो प्रवचन देने के लिए मुझे मौका मिला है। ये क्या मामूली बात है? ये सभी कोई कर सकते हैं। जो व्यक्ति धम्म में, जैसे आप सभी लोग धम्म में जुड़ना और बातें सुनना भी सभी के लिए पॉसिबल नहीं है।
सभी नहीं सुन सकते हैं ये बातें बैठ के। और हम आधा घंटा, 1 घंटा इतना मतलब शांत बैठ के ये सुन रहे, ये क्यों? ये हमारा मन शुद्ध हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन बोलेंगे। इसको हम निराशा नहीं करना है। अभी मैंने बताया है कि हमें आशा के किरण को बढ़ाना है। एक ना एक दिन बोलोगे आप, धीरे से आपको मौका मिलेगा। भला इस प्लेटफॉर्म से नहीं मिला, तो आपको ऑफलाइन मौका मिलेगा। आपके रिश्तेदारों में घर में कोई भी कार्यक्रम होता है, वहां आपको मौका मिलेगा, वहां से शुरुआत कर सकते हो। आपके आसपास में मतलब विहार है, वहां जाते हो, वहां से आपको मौका मिल सकता है। या कई अन्य जो मतलब धम्म से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, और वहां पे अगर किसी को मौका मिलता है कि कोई अपने विचार रख सकते हो, तो आपके मन में जैसी भावना उत्पन्न होती है कि नहीं मैं बोल सकता हूँ, तो वहां से भी आप शुरुआत कर सकते हो। ये नहीं है कि मुझे यही मिलना है, मुझे यही करना है, और कहीं भी मौका मिल सकता है। और आपके मन में वो प्रेरणा जागृत हो गई, तो आप एनी टाइम तैयार रहोगे। अब मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, मेरे को कहीं मौका मिले नहीं मिले, लेकिन समय रहता है तो मेरे मन में आता है, तो मैं प्रयास करते रहती हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी, आप लोगों से मैं अलग नहीं हूँ। आप लोगों में से आए हो, आप लोग भी मेरे से पहले से जुड़ रहे हो, और जब से मैं यहाँ से जुड़ रही हूँ तब से आप मुझे जान रहे हो, है कि नहीं? तो ये जैसा आचरण है, अगर हम धम्मों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन उसको मतलब सुनने तक और पढ़ने तक अगर सीमित न रखते हुए, छोटी-छोटी बातें जो हमको लगता है कि नहीं ये बात में बहुत मतलब प्रभाव है, इसको हमें करना चाहिए। अगर उसका धीरे-धीरे आप करने लगोगे ना, तो वाक़ई में प्रवचन में मैंने जो है काया से मतलब है ना? तो अभी अभी मैं मन से भगवान बुद्ध कैसे धम्म समझाते थे, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँगी कि भगवान बुद्ध ने कहा ही है कि काया मन से हमें क्या है, धम्म सीखना है। और अगर हम उसी अनुसार धम्म सीखते हैं, तो उसी ऐसे टाइप से समझाया जाता है कि अगर जो मन से धम्म सीखता है, मन से धम्म का आचरण करता है, तो वो व्यक्ति मतलब अगले व्यक्ति के साथ उसी तरह व्यवहार करता है, उसी तरह उसकी मदद करता है। चाहे किसी को भूख लगी हो तो खाना देकर उसको संतुष्ट करता है, किसी को आर्थिक मदद हो तो उसको आर्थिक मदद देकर वो संतुष्ट करता है, किसी को शारीरिक मदद चाहिए तो शारीरिक मदद देकर वो मतलब उसको संतुष्ट कर सकता है। मतलब ये मन के कर्म है, ये मन से को शुद्ध किए हुए कार्य है। तो अभी मैं जैसा भगवान बुद्ध मन से कैसे धम्म सिखाते थे, इसके बारे में मैं छोटी सी एक कहानी बताऊंगी। तो एक व्यक्ति था, वो मतलब बहुत ही दुर्बल था, बहुत ही व्याकुल था। पता नहीं उसको क्या समस्या थी, क्या उसको मानसिक मतलब प्रताड़ना थी या जो भी वो उसका था, तो वो बहुत ही ना दुखी था, और वो कहाँ का था पता नहीं। लेकिन वो घूमते-घूमते, चलते-चलते एक नगर में आ गया, और वो इतना मतलब कुरूप हो गया था, इतना मतलब वो पतला-दुबला व्याकुल हो गया था कि उसमें कोई शक्ति ही नहीं थी। फिर भी वो चलते-चलते एक नगर में आया, और जिस नगर में आया, उस नगर में तभी भगवान बुद्ध मौजूद थे। तो क्या हुआ, आके जैसा पहले नगर के बाहर एक गेट रहता था, तो गेट होगा या फिर कहीं बड़ा-सा पेड़ होगा, तो वहाँ आके वो व्यक्ति बैठ गया। तो वही नगर का जो एक व्यक्ति दूसरा होगा, तो वो कहीं आ रहा होगा या जा रहा होगा। तो उस व्यक्ति ने उसको देखा, तो उसके पास गया और उसको ध्यान से देखा, तो उसको लगा अरे ये तो हमारे नगर का व्यक्ति नहीं है, ये कहीं बाहर का दिखता है, कि इसको तो हमने अभी तक यहाँ पे कहीं नहीं देखा है। तो उस व्यक्ति ने उसको पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? तुम इस नगर के तो नहीं लग रहे हो। तो बोलता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहुत मतलब मेरे को शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है।
मैं मानसिक परिस्थिति से बहुत दुखी हूँ, ऐसा करके वो व्यक्ति उस नगर के व्यक्ति को बोलता है। तो मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ में हूँ, अपनी जितनी भी उसकी वो जो रहती है पीड़ा है, वो व्यक्ति को बताता है। तो वो जो नगर का व्यक्ति रहता है, तो वो बोलता है कि अरे तुम्हारी तो इतनी सारी समस्याएँ हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा समय में आप यहाँ आए हो कि यहाँ भगवान बुद्ध उपस्थित है इस नगर में, तो आप वो भगवान बुद्ध के पास चलो, वो आपका ज़रूर समाधान करेंगे क्योंकि वो सबका समाधान करते हैं, तो आपका भी समाधान वो करेंगे। तो वो व्यक्ति खुश हो गया कि चलो मेरा भी समाधान आज हो जाएगा करके, तो वो खुशी-खुशी से खड़ा हुआ, हाँ, चलो, चलो भगवान बुद्ध के पास। लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो खड़ा होके चल सके, भगवान बुद्ध के पास वो जा सके। तो जैसा खड़ा हुआ और चलने का प्रयत्न किया, वैसे ही वो व्यक्ति गिर गया नीचे। तो फिर वो जो अच्छा उस नगर का व्यक्ति था, तो वो बोलता है कि आप में ये क्षमता नहीं है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं जाता हूँ भगवान बुद्ध को आपका मतलब जो भी संदेश है मैं देता हूँ। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, आप जाके बताइए। फिर वो नगर का व्यक्ति गया और भगवान बुद्ध को कहने लगा कि भगवान भगवान यहाँ पे ऐसा-ऐसा व्यक्ति है, और जो कुछ उन लोगों के बीच वार्तालाप हुआ, वो सब भगवान बुद्ध के पास जाके उन्होंने बताया। तो भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है, चलो हम उनके पास चलते हैं। देखो, भगवान बुद्ध इतना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अहंकार थोड़ा-सा भी उनके इसमें नहीं है। इसीलिए तो वो आज 2500-2600 साल हो गए अजरामर है। हमारे जैसे तो मर जाएँगे तो कोई दोबारा नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि हम जी रहे हैं उस परिस्थिति में, है कि नहीं है? बातें तो अच्छी-अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही सब आड़े आ जाता है हमारे। तो क्या अच्छा किए, क्या बुरा किए, वो अहंकार में भूल जाते हैं। तो बड़े उतने महाकारुणिक हत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं कि चलो हम खुद चलते उस व्यक्ति के पास। बताओ कितनी उनके मन अंदर मैत्री, कितनी करुणा। और ऐसा अगर भगवान बुद्ध के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर उनके प्रति और श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि हमें और उनको जानने, समझने और आचरण करने का और हमारे अंदर क्या होता है, श्रद्धा बढ़ जाती है। और ये वो आनंद मतलब निर्माण होता है कि उनको मतलब हम कितना पढ़ सकते, कितना समझ सकते, कितना जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं चलो उनके पास। तो जैसे भगवान बुद्ध गए, जाने के बाद उस व्यक्ति को देखे, तो उस व्यक्ति को देखते ही भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि सबसे पहले तो तुम जाओ और खाना लेके आओ। तो वो व्यक्ति तुरंत गया और उसने खाना लेके आया। खाना लाने के बाद बोला कि इस व्यक्ति को खाना खिलाओ आप। तो उसने जो दुखी व्यक्ति था, पीड़ित व्यक्ति था, उसको पेट भर खाना खिलाया। अब वो व्यक्ति मतलब इतना खाना खाने में धुन हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि सामने मेरे बुद्ध खड़े हैं, है ना? क्योंकि वो बुद्ध को जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। उसको तो खाना मिल गया जिसके लिए वो मतलब उसकी हालत हुई होगी खाने के कारण ही, तो उसको खाना मिल गया। खाना मिलने के बाद उसने पेट भर खाना खाया, पानी पिया, तो वो ये एकदम संतुष्ट हो गया। लगता है कि कई मतलब महीनों से या हफ्तों से बोलो उसने खाना नहीं खाया होगा और खाना के कारण उसकी वो हालत हुई होगी। तो उसने खाना खाया और खाते साथ उसको मतलब वो इतना आनंद आया, इतना शांत हो गया वो कि खाना खाते साथ हाथ धोया, मुँह पोंछा और वहीं पे वो सो गया। और सोने के बाद तुरंत उसको चैन की नींद भी आ गई, क्योंकि जिसके लिए वो पीड़ित था, वो उसको मिल गया। तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे वो व्यक्ति खाना खा के सो गया और इतनी मतलब देखते-देखते वो गहरी नींद में चले गया। और भगवान बुद्ध खड़े हैं और वो व्यक्ति ये सब देख रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया था इसका संदेशा लेके, तो वो बोलता है बुद्ध को कि भगवान ये कैसा व्यक्ति है? इतने बड़े भगवान इनके सामने आए हैं, तो ये कुछ बात नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, अपनी समस्याओं को नहीं बताया, हाँ?
अपना समाधान नहीं पूछा और ये खाना खा के सो गया। ये कैसा है? ना आपने कुछ उनको धम्म बताया, ना कुछ किया, ये क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, धम्म तो सिखाया हूँ, धम्म तो बताया हूँ। तो व्यक्ति बोलता है, भगवान ये कैसा धम्म हुआ? बिना बोले, बिना सुने, बिना पूछे, ये कौन सा धम्म हुआ? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मन का धम्म है, ये मन से किए हुए कार्य का धम्म है। ऐसे मतलब मनुष्य को, अगले मनुष्य को क्या चीज चाहिए तो उसका समाधान होगा। उस व्यक्ति क्या चीज के लिए परेशान है, उसकी कौन सी पीड़ा है, उनकी कौन सी तकलीफ है, ये भगवान बुद्ध जानते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर कार्य किया था। इसीलिए तो भगवान बुद्ध हमें बता रहे हैं कि कैसा करने से हम क्या सीख सकते हैं, कैसा करने से हम दूसरे व्यक्ति को सुखी कर सकते हैं, क्या करने से हम दूसरे व्यक्ति को पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं, है कि नहीं? अपन किसी को अगर विचारों की जरूरत है तो हम विचारों से उसको शांत कर सकते हैं। अगर कभी कोई व्यक्ति दुखी पीड़ित है और वो उसके मन में गुस्सा भरा है और वो हमारे सामने आता है, लेकिन कभी हम मतलब अनजाने भी रहे और हंसकर उसके सामने अपन मतलब हंस दिए, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो क्रोध होता है वो मतलब अरे हम तो गुस्सा में देख रहे हैं और ये व्यक्ति देखो हमारे सामने मतलब हंस रहा है कि नहीं, हमें देख के। या जैसा हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में तो कोई जान पहचान के रहते नहीं है, सब अनजान रहते हैं, लेकिन थोड़ी देरी में हमारी क्या होती है, मित्रता हो जाती है। किसके कारण? अच्छे मन के कारण। हम हंस के अगर बात करते हैं तो अगला व्यक्ति तो बात करना चाहेगा ही ना कि नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा बात कर रहा है, अच्छा नेचर का लग रहा है, अच्छा मन का लग रहा है कि नहीं? नहीं तो कोई कोई व्यक्ति कैसे रहते हैं, पूरा सफर निकल जाता है, वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, हम अपने मंजिल तक, लेकिन उसके मुंह से ये एक बात नहीं निकलती, है ना? क्योंकि वो नहीं चाहता है, उसका मन नहीं ऐसा खुला हुआ है, वो अपने तक ही है। तो यही इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन की शुद्धता ही धम्म है, सद्धम्म है ना? तो हमको भी मतलब अपने तो क्या सॉरी, बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, तो वो थोड़ा ये कर रहे थे, तो क्या है, भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि हम किसी को रोक नहीं सकते, है कि नहीं? भला चाहे कोई बातें कर रहा है ना उसको रोक सकते हैं, कहीं ट्रेन का आवाज आ रहा है, हार्न बज रहा है तो उसको नहीं रोक सकते हैं, गाड़ी घोड़े का आवाज आ रहा है तो उसको नहीं रोक सकते, लाउड स्पीकर का आवाज आ रहा है तो उसको भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने अंदर ऐसी पावर निर्माण कर सकते हैं कि सबको हम क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, सबको लेके मतलब अपने आप को ऐसे कर सकते हैं कि उसका असर हमारे ऊपर ना हो, वो तो चलेगा, हमारे बोलने से कोई रुकने वाला है नहीं, है कि नहीं? लेकिन हमको समझ स्वीकार करना सीखना है वो सब चीजों को। तो हम क्या है, बच्चे रहे बड़े रहे, कोई भी किसी भी चीज को हम रोक नहीं सकते, जितना रोकोगे उतना वो और ज्यादा बढ़ते हैं, है कि नहीं है? तो इस टाइप का भगवान बुद्ध ने हमें बताया है धम्म। तो आज मैंने थोड़ा सा ही जो मन से है कि हम कैसे धम्म का कार्य मन से कर सकते हैं, है ना? कैसे धम्म हम मन से कर सकते हैं, वो बताने का मैंने प्रयास किया है। और जैसे बुद्ध की जो शिक्षाएं है ना, बहुत ही प्रभावशाली है। और बुद्ध कहते हैं अपनी शिक्षाओं में, मैंने सुना है और लिखा भी है, तो बुद्ध क्या कहते हैं अपनी शिक्षाओं में कि मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, मेरा मार्ग जो है वो कोई सिद्धांत नहीं है, वो क्या है, दर्शन
और ना ही दर्शन है बोलते, ना मैं दर्शन देता हूँ, ना कोई सिद्धांत बताता हूँ। मेरा जो शिक्षा है, मेरा जो मार्ग है, केवल क्या है? शुद्ध अनुभव है। जो भी मैंने मतलब शिक्षा दी है आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है? अनुभव है। और ये क्या है? परम सत्य का अनुभव है। जो सत्य है वही बताया है भगवान बुद्ध ने, असत्य तो कोई नहीं है। कभी हमारे साथ वो परिस्थिति आती है और हम बुद्ध को देखते हैं, मतलब उनकी शिक्षाओं को देखते हैं और उसको अपने से जोड़ते हैं, तो लगता है कि वाकई में सही में अभी हमारे साथ जो हो रहा है वो पहले भगवान बुद्ध ने हमें अपने शिक्षा में बताया है। तो क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध कि मेरा जो मार्ग है वो अभ्यास करने का है। वो अभ्यास करोगे तो ही मेरे मार्ग को आप पा सकते हो, मेरे शिक्षाओं को पा सकते हो, मेरे धम्म को पा सकते हो, है ना? और उसे कभी भी मतलब जैसे अपन पदार्थ पकड़ते, स्थूल हो पतले जो भी है, उसको पकड़ के नहीं रख सकते हम उसको। जो हम शिक्षा दिए हैं उसको हम पकड़ के नहीं रख सकते और ना ही उसकी पूजा कर सकते हैं हम। उसको रख के पूजा करने से मतलब कुछ नहीं होता है। तो क्या बोलता है कि मेरी जो शिक्षा है वो एक ऐसी नाव है जो नदी में रहती है ना नाव, जो हम है कि नहीं रास्ता पार कराती है। तो रास्ता पार करने के बाद तो हम उसको अपने सर पर ढोके लेके नहीं जा सकते। हमारा रास्ता पार हो गया तो हम उसको छोड़ देते हैं ना। तो उसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरा जो मार्ग है, मेरी शिक्षा है, तो वो नदी में चलने वाले नाव के जैसी है कि वो मतलब वो आपको नदी पार कराती, वैसे हमें दुखों से पार करके सुख के तरफ ले जाती है। और उसमें हमें जो अनुभव आते हैं तो वो हम ऐसे अपने सर में मतलब उसको बुद्धि में ऐसे रख नहीं सकते, उसको प्रवाहित करना है, बताना है, लोगों को बाँटना है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उपमा दी है उस नाव की कि हम उससे अपना प्रवास तो कर सकते हैं, लेकिन प्रवास होने के बाद उसको अपने सर पर ढो नहीं सकते, है ना? तो इसीलिए जब हमने धम्म का अनुसरण किया और उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं, तो हम उसको अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको प्रवाहित करना है, लोगों में बाँटना है, लोगों को बताना है ताकि लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिले कि अरे भगवान बुद्ध तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बीच में भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आगे आ सकते हैं और आगे आ रहे हैं, है कि नहीं? तो वो व्यक्ति आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं आए? हम भी आ सकते हैं। तो ये एक प्रभाव अपने अंदर निर्माण करना है, ये एक आशा हमारे अंदर निर्माण करना है कि हम भी आगे आ सकते हैं। और भाई वो बहनों, हमें ये बहुत ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को जानने का, परखने का और आगे लाने का। तो ये मौका आप मत छोड़िए, अपने ऊपर कार्य करना चालू कीजिए। आप बहुत ही अच्छे मतलब अभी धम्मवान लोग हो रहे हैं कि जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप में वो क्षमता है, आप कर सकते हो, आप आशावादी बनो, आप बढ़ सकते हो आगे। मेरे से भी ज़्यादा अच्छा आप बोल सकते हो, वो आप में है। भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि जो मुझ में है, वो आप सभी में है। अरे बुद्ध नहीं बन सकते, लेकिन हम उनकी शिक्षा लेके अपना जीवन तो सुखी कर सकते हैं। चैन की नींद तो सो सकते हैं, चैन की मृत्यु तो मर सकते हैं कि चलो हमने धम्म जीवन जीते जीते मृत्यु को प्राप्त किया, है कि नहीं? और इस पुण्य कर्म से अगर हमें अगला जीवन जो भी मिलता है, अगर मनुष्य का मिल गया तो वो भाग्य हमारे। तो हम और शुरू से अगर हमको प्रज्ञा रही ये कि हमने पिछले मरने के पहले ये कार्य किया और ये स्मृति रही, तो शुरू से बचपन से ही अगर हमें ये माहौल मिल सकता है, तो उसमें भी हम अपना उद्धार कर सकते हैं और अपने दुखों से मुक्त करने का शुरू से ही कार्य कर सकते हैं। अभी तो हमें काफ़ी समय बाद मिला है कि नहीं है? तो इतना ही मुझे आज दिल्ली केंद्र ने मौका दिया और मैंने जो भी अपने मन से हो बताने का आप सभी को प्रयास किया और आप सभी ने मुझे सुना और आदरणीय ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी और उनके टीम ने मुझे मौका दिया, तो मैं सभी का बहुत-बहुत साधुवाद करते हुए यही पे रुकती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। आदरणीय धम्म मित्रों की सही लाल जी। साधु साधु।